नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द क्राउन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का सिलेबस देखने जा रहे हैं कि क्या क्या आपको प्लस टू में पढ़ना है, यानी 10 प्लस टू में क्या क्या सिलेबस है उसको आज हम लोग देखेंगे। यह सिलेबस जो है पूरे साइंस, आर्ट और कॉमर्स तीनों का सिलेबस है। तीनों का सिलेबस हम लोग देखेंगे। तीनों में एक ही सिलेबस है और तीनों का सिलेबस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है वो पहला चैप्टर आपका है भाषा, और भाषा से सवाल पूछा जाता है। आपका दूसरा चैप्टर आपका वर्ण विचार है, तीसरा है शब्द विचार, चौथा है वाक्य विचार, पांचवा है आपका संज्ञा, फिर है सर्वनाम, विशेषण, कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, काल, लिंग, निबंध, पत्र और आवेदन पत्र, संक्षेपण, ये सब सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव यानी टोटल आपको 100 मार्क्स में, पूरे 100 नंबर में जो है 100 नंबर में आपके बुक से 45 अंक पूछा जाएगा। 45 ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे, ठीक है। पूरे 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 100 नंबर जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 45 आपके किताब से रहेंगे और 55 जो है आपका ग्रामर से रहेगा, हिंदी व्याकरण से होगा। हम लोग 55 में देखेंगे कि कहां कहां से आपका सवाल पूछा जाएगा। 55 में कहां कहां से सवाल पूछा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिलेबस पर। सिलेबस में देखते हैं कि सबसे पहला आपका है भाषा है, और भाषा से लेकर ये 18वां चैप्टर लिंग तक जो है ये सब ऑब्जेक्टिव है। यहां तक 55 नंबर पूछा जाएगा। ये इसमें सब्जेक्टिव में आपका है 19, 20 और 21, ये सब्जेक्टिव है। निबंध आपका सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। निबंध में 8 नंबर का निबंध होगा। मैट्रिक में आपका सिर्फ 10 अंक, मैट्रिक में 10 अंक का होता था, लेकिन इंटर में जो है यह 8 नंबर का निबंध होगा। पत्र और आवेदन पत्र यह सिर्फ 5 नंबर का होगा। अथवा में दिया रहेगा, एक रहेगा पत्र और दूसरा रहेगा आवेदन पत्र। अथवा में देकर के रहेगा, या तो आप पत्र बनाइए या आवेदन पत्र बनाइए। तो ये 5 अंक का होगा। फिर आपका होगा अगला संक्षेपण। ये संक्षेपण जो है 4 अंक का होगा। संक्षेपण 4 अंक का होगा। तो 8, 5, 13 और 4 17, टोटल 17 नंबर। ये 17 नंबर टोटल जो है आपका सब्जेक्टिव से व्याकरण में होगा। और बाकी आपका जो है बाकी आपका बच गया आपका 33, 8 और 5 13 और 13 और 4 17। तो 17 में से 17 नंबर यानी 50 नंबर में से 17 शेष जो आपका बचा वो होगा किताब से होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कहां कहां से सवाल आपका पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपका सबसे पहले भाषा आएगा। भाषा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो भाषा में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। भेद में हम लोग पढ़ेंगे मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण और फिर पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, इस पर चर्चा करेंगे। कौन स्वर वर्ण होते हैं, कौन व्यंजन वर्ण होते हैं। इसी में आप लोग पढ़ेंगे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुरुष स्वर भी पढ़ेंगे। मूल स्वर, संधि स्वर, संयुक्त स्वर पढ़ेंगे, समझ रहे। और व्यंजन में आगे पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, सब पढ़ेंगे। इसी में पढ़ेंगे हम लोग अल्पप्राण, महाप्राण। तो इतना हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार में। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग शब्द विचार। शब्द विचार में हम लोग इसमें ज्यादा फेमस जो आपका रहेगा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, चारों तरीका से पढ़ेंगे। शब्द को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है, चारों प्रकार को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चारों प्रकार में आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, आगे पढ़ेंगे सार्थक, निरर्थक शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रूट शब्द, यौगिक शब्द, योग रूट शब्द, सब पर चर्चा करेंगे हम लोग। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज से ज्यादा सवाल इसमें पूछा जाता है। उसके बाद चौथा चैप्टर जो आपका होगा वो वाक्य विचार होगा। वाक्य विचार में हम लोग पढ़ेंगे सरल वाक्य,
मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। यहां से सबसे ज्यादा सवाल इसी से आपको पूछा जाएगा, सरल वाक्य से, मिश्र वाक्य से, संयुक्त वाक्य से। इसमें और भी पूछा जाता है, जिसमें आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर भी सारे सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, और जब ये 4 चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो फिर हम एक ऑब्जेक्टिव सेशन लाएंगे। ऑब्जेक्टिव सेशन में चारों का हम लोग टेस्ट लेंगे, 50 सवाल दिए जाएंगे और 50 का जो है बारी बारी से हम लोग एक्सप्लेन के साथ, जो है व्याख्या के साथ सबको डिटेल से बताएंगे। और आप लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब पता चलेगा कि हम कितना अध्ययन किए हैं और सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा में हम लोग संज्ञा के 5 भेद पर चर्चा होगी, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 5 भेद पर चर्चा करेंगे। काफी आपको अच्छी तरीका से बताया जाएगा, ताकि संज्ञा को आप अच्छी तरह से पहचान सके। नेक्स्ट आपका होगा सर्वनाम, और सर्वनाम में जो है हम लोग इसके 6 भेद पर चर्चा करेंगे। सर्वनाम में 6 भेद पर चर्चा करेंगे। इसमें होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ये सब पर चर्चा करेंगे हम लोग बारी बारी से। फिर आगे हम लोग विशेषण पर चलेंगे। विशेषण में इसका 4 भेद पर चर्चा करेंगे। फिर कारक में 8 भेद पर चर्चा करेंगे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये सब पर चर्चा करेंगे। संबंध, अधिकरण, संबोधन, सब पर चर्चा करेंगे। कारक में, सब पर कारक में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग संधि में पढ़ेंगे। संधि में जो है संधि के 3 भेद पर होगा, और संधि में 3 भेद पर होगा आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि। ये सबको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। स्वर संधि के 5 भेद को देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यंग स्वर संधि, आयादी स्वर संधि, ये सब पर स्वर संधि में हम लोग चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि के बनाने के नियम भी पढ़ेंगे। विसर्ग संधि के बनाने के नियम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग समास देखेंगे। समास में आपका ये समास के 6 भेद पर हम लोग चर्चा करेंगे। 6 भेद में आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ये सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक्स्ट्रा समास भी हम लोग देखेंगे, नए समास और मध्यम पदलोपी समास भी देखेंगे। आगे आपका है उपसर्ग। उपसर्ग पर भी चर्चा होगा, और उपसर्ग में जो है ये 2-3 अंक का सवाल पूछा जाता है, ज्यादा सवाल इसे नहीं है, 2-3 अंक का सवाल आपको पूछा जाएगा। उपसर्ग से देखेंगे। आगे आपका जो है प्रत्यय से भी देखेंगे। प्रत्यय में आपका कृत या कृदंत प्रत्यय देखेंगे और तद्धित प्रत्यय देखेंगे। ये सब पर, इस पर भी चर्चा होगा। नेक्स्ट है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द भी देखेंगे। विलोम शब्द, विलोम का मतलब विपरीतार्थक, उल्टा शब्द देखेंगे। पर्यायवाची शब्द, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। पर्यायवाची शब्द में हम लोग लगभग 100 प्लस पर्यायवाची शब्द देखने का काम करेंगे, जिससे आपको सवाल एग्जाम में एक भी सवाल छूट ना पाए। आगे देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। इसमें बहुत सारा है। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसको आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक, जो पढ़ा लिखा हो साक्षर, जो पढ़ा लिखा नहीं हो निरक्षर, जिसकी आंखें सुंदर हो सुनैन, जिसकी आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी, जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव। तो ये सब हम लोग चर्चा करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, और इससे सवाल आपको निश्चित रूप से जो आपको बताया जाएगा वहीं से सवाल आपको पूछा जाएगा। इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुहावरे लोकोक्ति पर भी चर्चा करेंगे। मुहावरे में और लोकोक्ति ये दोनों अलग अलग है। मुहावरे और लोकोक्ति अलग अलग है। मुहावरे होता है मुहावरा, जिसमें आपको 9 2 11 हो जाना, 9 2 11 होना, आंखें 4 होना, आंखें लाल पीला होना, ये सब आपका मुहावरे हो गया। लोकोक्ति में आपका अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति है। अब होत क्यों पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये सब आपका लोकोक्ति है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो ये सब लोकोक्ति है, कहावतें हैं। और सब कहावत पर चलेंगे। जैसे हो गया ऊंची दुकान फीकी पकवान, अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये सब आपका लोकोक्ति है। तो ये लोकोक्ति पर हम लोग चर्चा करेंगे, कहावत पर। लगभग इसमें भी आपको 50 प्लस लोकोक्ति बताने का काम करेंगे। मुहावरे में लगभग 100 प्लस मुहावरे होंगे,
50 प्लस लोकोक्ति भी होंगे। यहाँ से भी आपको सवाल पूछे जाएंगे, जो निश्चित रूप से जो बताएंगे वही सवाल आपको पूछे जाएंगे। और यह है आपका काल। काल से भी आपको हम लोग तीनों काल पर चर्चा करेंगे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये तीनों कालों पर हम लोग चर्चा करेंगे, सबका भेद सहित बताने का काम करेंगे। इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। लिंग पर भी चर्चा करेंगे। लिंग में जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के नियम, पुल्लिंग शब्दों के पहचानने के नियम, ये सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ तक बताने के बाद, यहाँ तक जब हम लोग बता लेंगे, उसके बाद पूरा हम लोग का ऑब्जेक्टिव सेशन जो है खत्म हो जाएगा। ये इतना पढ़ने के बाद आपका पूरा ऑब्जेक्टिव व्याकरण से आप बना सकते हैं, अच्छी तरह से आपको समझ हो जाएगा, आप बना सकते हैं। और जब ये 19 का पढ़ेंगे, ये निबंध पढ़ेंगे, पत्र और आवेदन पत्र जैसे ही पढ़ेंगे, संक्षेपण पढ़ेंगे, तो ये पूरा आपका जो है सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपने इसको पाठ परिचय को अच्छी तरह से समझा, सिलेबस को अच्छी तरह से समझा। और इतना सिलेबस हम चर्चा करेंगे, सबको बारी बारी से बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे, एक भी प्रश्न छूट ना पाए, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग पहली वीडियो के साथ आएंगे, इसमें बारी बारी से सारा चैप्टर पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।